अगर आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो या स्विट्जरलैंड जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इंटरनेट पे इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपको स्विट्जरलैंड की प्लानिंग के लिए नहीं मिलेगी। मैं 6 बार स्विट्जरलैंड जा चुका हूं एंड मेरे 6 बार की एक्सपीरियंस को क्यूमुलेट करके मैं आप लोगों के लिए 13 से 14 डिफरेंट चैप्टर्स लेकर आया हूं, जिसमें हर एक एस्पेक्ट आपको स्विट्जरलैंड की ट्रैवल प्लानिंग का मैं बताऊंगा। वीजा से लेकर के वहां पर क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे पैसे बचाने हैं, स्विस पास, ट्रैवल एक्सपेंसेस, होटल्स, एवरी सिंगल थिंग, साइट सीइंग, आइटिनरी, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई स्विट्जरलैंड जा रहे हो तो इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम जर्नी फॉर मेनी इंडियंस। इट इज अ ड्रीम डेस्टिनेशन एंड उसको परफेक्ट कैसे करना है इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आराम से सुनिएगा, हर एक एस्पेक्ट देखिएगा, समझिएगा। उसके साथ साथ कोई भी क्वेरीज हो, आपको डाउट्स हो जो इसमें सॉल्व ना हो, तो आप मुझे आराम से कमेंट भी करना, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। हर एक डिफरेंट एस्पेक्ट का, टॉपिक का नीचे चैप्टर बनाया हुआ है, तो आप स्क्रॉल करेंगे अगर टाइमलाइन पे आपको अलग अलग चैप्टर्स दिखेंगे और आप रिलेवेंट चैप्टर अपना देख सकते हो। लेकिन पूरा वीडियो देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट ताकि आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ समझ में आए। उससे पहले एक लाइक टारगेट रखते हैं इस वीडियो का, बहुत मेहनत लगी है, 6 बार स्विट्जरलैंड गया हूं, तो एक लाइक टारगेट रखते हैं करीब 300 लाइक्स का, वेरी नॉर्मल। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड इसको जरूर शेयर कीजिएगा अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बाकी व्लॉग्स भी देखना, बहुत सुपर हेल्पफुल होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द पॉइंट नंबर 1 विच इज वीजा एप्लीकेशन। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है वीजा एप्लीकेशन। अब आप में से काफी सारे लोगों को मालूम होगा कि स्विट्जरलैंड में शेंगेन वीजा चलता है, बेसिकली यूरोपियन यूनियन, एंड यूरोपियन यूनियन से बाहर भी कुछ यूरोप के देश एक ही वीजा अलाउ कर देते हैं अपनी बॉर्डर्स पे क्रॉस करने के लिए। तो आप इस शेंगेन वीजा को अप्लाई करके स्विट्जरलैंड और यूरोप के अराउंड 25 टू 26 कंट्रीज इन टोटल ट्रैवल कर सकते हो। स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, फिर भी इट अलाउज शेंगेन वीजा। तो आपको शेंगेन वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करोगे आप लोग? वीएफएस नाम की एक एजेंसी है जो वर्ल्ड वाइड नहीं, शायद इंडिया के लिए तो एटलीस्ट वीएफएस एजेंसी ही कोऑर्डिनेट करती है अगर आपको स्विट्जरलैंड से वीजा लगवाना होगा। एक सिर्फ स्पेन का वीजा है जो बीएफएस नाम की एजेंसी लगवाती है मेरे हिसाब से। बाकी ऑलमोस्ट हर एक यूरोपियन कंट्री से अगर आपको एंटर करना हो तो वीएफएस की वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे आप जाओगे, वहां पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप कहां से जा रहे हो और कहां जा रहे हो, इंडिया टू स्विट्जरलैंड। वहां पर फिर स्विस एम्बेसी के ऊपर आपकी एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करो आप उसकी वेबसाइट से। साथ में आपको एक अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करना पड़ेगा। आप अपॉइंटमेंट स्लॉट, सेंटर्स होते हैं वीएफएस के इंडिया में कई सारे शहरों में है, लेकिन अगर आपके शहर में नहीं है तो आपको उसी वेबसाइट पर देखना पड़ेगा कि आपके शहर का वीएफएस सेंटर कौन से शहर में है, क्योंकि आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करने वहां जाना होता है। वहां पर बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स, ये सब। तो आपको उसके लिए मैंडेटरीली पहुंचना पड़ता है सेंटर के ऊपर, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो जब आप स्लॉट बुक करोगे ना, एडवांस कम से कम 1.5-2 महीने 3 महीने पहले स्लॉट देखना चालू करना, क्योंकि बीच बीच में पीक सीजन आते हैं जहां पर स्लॉट बहुत दिनों तक नहीं मिलता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको अपना स्लॉट हिस्ट्री रख के रखना पड़ेगा, आपका स्लॉट चेक करते रहना पड़ेगा एंड जब भी आपको अर्लियर स्लॉट मिले आपको अपनी डेट लगानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट काफी स्ट्रिक्ट है यूरोप की, स्पेशली अगर आपकी ज्यादा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो डेफिनेटली स्विस एम्बेसी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा स्क्रूटिनाइज करेगी। तो हर एक डॉक्यूमेंट जो चेकलिस्ट में दिया गया है, इट शुड बी प्रॉपर एंड इट शुड बी जस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। चाहे वो फोटो हो, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न हो, चाहे आपकी पे स्लिप हो, चाहे आपका लीव लेटर हो, जो भी कुछ हो, आपकी आइटनरी हो, होटल हो, फ्लाइट टिकट्स हो, जैसा मेंशन किया गया है वैसा ही चाहिए। आप ट्रैवल एजेंट को भी यूज कर सकते हो, बिकॉज कभी कभी जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग नहीं है या डॉक्यूमेंटेशन समझ नहीं आ रहा होता है, उनको ट्रैवल एजेंट से काफी मदद मिल जाती है। वो लोग सब ऑर्गेनाइज कर देते हैं एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। उसके अलावा बैंक बैलेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप 5 से 6 लाख का बैंक बैलेंस मेंटेन करके चलना, एटलीस्ट फॉर 4 to 5 वीक्स बिफोर यू आर अप्लाइंग, क्योंकि वो आपसे शायद 6 महीने का टोटल मांगते हैं आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 या 6 महीने का आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे। कंटिन्यूअसली अगर बैंक बैलेंस रहेगा तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि लास्ट डे पर आपने डिपॉजिट कर दिया 1 डे बिफोर, बाकी दिन 20,000, 50,000, 40,000, 60,000 और सडनली एक दिन एप्लीकेशन के पहले आपने 5 लाख रुपए करके दे दिए उनको। जनरली दे टेक नोटिस ऑफ दिस एंड देन दे माइट आस्क यू क्वेश्चंस या फिर इवन रिजेक्ट योर वीजा एप्लीकेशन। इसलिए थोड़ा कंसिस्टेंटली 1-2 महीने पहले से ही बैलेंस अच्छा मेंटेन करने लगना।
उसके अलावा एम्बेसी के साथ आप कोई डिस्कशन नहीं करते हो यूजुअली। वीएफएस सेंटर एक खाली सबमिशन सेंटर होता है, वहां पे जाते हो, डॉक्यूमेंट्स देते हो, बायोमेट्रिक्स देते हो, आ जाते हो। एम्बेसी वाला आपको अपना वीजा अप्रूव हुआ नहीं हुआ वैसा भेज देगा वो। लेकिन कभी कभी कई कई कंट्रीज एम्बेसी वाले फोन करेंगे आपको और बुलाएंगे, या मेल के थ्रू आपको रीच आउट करेंगे। अगर उनको आपको पर्सनली इंटरव्यू करना है तो वो बुलाएंगे। मेरे फैमिली मेंबर के साथ ये हो चुका है। हमने बेल्जियम से शेंगन वीजा अप्लाई किया था और उन्होंने कॉल करके मुंबई बुलाया। मैं हैदराबाद में रहता हूं, वहां की बेल्जियम की एम्बेसी मुंबई में हमने अप्लाई किया था, तो मुंबई बुलाया उन्होंने। एक सवाल पूछा कि क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, बस उसके बाद ओके थैंक यू बोल के वापस भेज दिया। उसके लिए हमको इतना मेहनत करना पड़ा। तो माइट हैपन, यूजुअली डज नॉट हैपन। ये हो गया वीजा रिलेटेड। काफी इंट्रिकेसीज है वीजा की, लेकिन वीएफएस की वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये हो गया वीजा नंबर 1। जो भी डाउट्स थे, अगर कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट कर दो। 8 से 10,000 रुपए, शायद 80 यूरो मेरे हिसाब से फीस है, ऑफिशियल फीस। प्लस वीएफएस वाला आपसे 1,500-2,000 कन्वीनियंस फी ले लेगा। प्लस वो अगर आप पोस्टल एसएमएस ये सब फैसिलिटी करोगे तो 500,000 रुपए और समझ लो। 10-11,000 में विदाउट अ एजेंट आपका हो जाना चाहिए। उससे कम में ही हो जाएगा, बट 10-11,000 की बॉल फिगर लेके चलो, बॉल पार्क फिगर। एजेंट का लोगे तो उसके 1,500-2,000 शायद, जो भी वो लेते हैं उसके ज्यादा पड़ेंगे। तो ये हो गया वीजा। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की ओर, जहां पर मैं एयरपोर्ट्स एंड फ्लाइट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। देखो दोस्तों, लंबा वीडियो बनेगा, आप नीचे टाइम देख ही लेना, लेकिन हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को सेव कर लो या कहीं ग्रुप पर शेयर करके रखो, ताकि बाद में ऐसा नहीं और ये लिंक गायब हो गया, वो इतना अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो था वो मिल नहीं रहा है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लोगे तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इंस्टाग्राम पे अरिहंत वैद ऑफिशियल, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 9,65,000 अपने फॉलोअर्स है, 1 मिलियन के काफी करीब है। वहां पर भी बहुत सारे हेल्पफुल ट्रैवल डिटेल्ड वीडियोस में डालते रहता हूं पूरी डिटेल्स के साथ, तो वहां पर भी आप जाकर फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एयरपोर्ट देखिए, मेजर 3 एयरपोर्ट है स्विट्जरलैंड के अंदर, ज्यूरिक, जिनीवा और बाजल। इंडिया से ज्यादातर लोग ज्यूरिक जाते हैं, क्योंकि आपको मुंबई दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट्स भी मिलेगी ज्यूरिक की, स्विस एयर की मिल जाएगी, एयर इंडिया की भी शायद डायरेक्ट फ्लाइट्स है स्विट्जरलैंड की, दिल्ली से तो है। उसके अलावा जंप फ्लाइट वाया मिडिल ईस्ट तो हर एक एयरलाइन, ओमान एयर, कतर एयर, एमिरेट्स, एतिहाद, सब मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस वहां पर आपको जंप देके चले जाएगी। जनरली ज्यूरिक इज द प्रिफर्ड डेस्टिनेशन, लेकिन अगर आप बाजल भी सर्च कर सकते हो, एंड अगर टिकट्स आपको 10-15 हजार रुपए कम मिल रहे हैं बाजल के, तो आप बाजल चले जाओ, क्योंकि फिर वहां से आप ट्रेन लेकर कहीं पर भी बहुत इजीली स्विट्जरलैंड में जा सकते हो। ज्यूरिक से भी आपको घूमने जाना है तो ट्रेन लेना पड़ेगा, बाजल से भी आप ट्रेन लेकर घूमने जा सकते हो। जो डेस्टिनेशंस है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे, बट सर्च दीज 2-3 cities, whichever you find cheapest you can do it. Zurich is definitely preference number 1. प्रो टिप, अगर आप ज्यूरिक जा रहे हो इंडिया से, तो लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेन में बैठना विंडो सीट लेकर, क्योंकि वहां से एल्प्स के खूबसूरत नजारे दिखते हैं, ऑस्ट्रियन एल्प्स, और लैंड करने से जस्ट पहले स्विस एल्प्स के भी आपको नजारे मिलेंगे। अभी अभी मैं गया था, 2 हफ्ते पहले मैं जाकर आया हूं, पूरे एल्प्स एकदम व्हाइट स्नो कवर्ड माउंटेन्स थे, बहुत ही स्पेक्टेकुलर व्यू था। तो आपके लिए एक प्रो टिप मेरी तरफ से। थर्ड चीज देख लेते हैं हम, मोस्ट विजिटेड प्लेसेस कौन सी है, आपको आइटिनरी में कौन कौन सी रखनी ही है। ऐसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल में मेंशन करूंगा, क्योंकि बोलूंगा उतना सारा डिटेल शायद लोगों को उतना इंटरेस्ट ना हो, नीचे मैं दे दूंगा ताकि आप लोग पूरा रेफर कर सको। लेकिन मेन डेस्टिनेशन जो मुझे सबसे खूबसूरत लगे वो थे लुसर्न, इंटरलाकन, ग्रिंडेलवाल्ड, लाउटरब्रूनन, युंगफ्राउ, जर्मैट, लाउसाने, माउंट टिटलिस, ब्रियंस पे एक ट्रेन चलती है, ब्रियंस रॉटहॉर्न बान, बहुत खूबसूरत है, उसमें आपको जाना चाहिए। जर्मैट में भी जब आप जाओ मैटरहॉर्न माउंटेन देखने के लिए, गॉर्नर ग्रैट नाम की ट्रेन चलती है, ट्रेन राइड है जर्मैट से गॉर्नर ग्रैट, वो भी बहुत खूबसूरत है। बाकी भी काफी सारी जगहें हैं जो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, कहां से आप वहां पर इजीली पहुंच सकते हो वो भी मैं नीचे दूंगा। लेकिन ये जो 7-8 प्लेसेस दी थी मैंने, अगर आप कम टाइम के लिए जा रहे हो, 4-5 दिन के लिए जा रहे हो, तो ये 5-6 जगह 7 जगह अगर आप कवर करोगे तो इट विल बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। इसके अलावा भी काफी सारी जगहें हैं, वो मैं नीचे छोड़ दूंगा। चौथी चैप्टर है फूड की। भाई फूड की तो समस्या आप लोगों को सभी को इंटरनेशनल ट्रिप में सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है, सर खाना 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 क्या होगा, इंडियन फूड मिलेगा क्या, वेज फूड मिलेगा क्या। मैं एक जैन हूं तो आप समझ सकते हो, मैं प्याज खाता हूं लेकिन मशरूम ब्रिंजॉल ये सब नहीं खाता मैं, एंड काफी ऑफ कोर्स स्ट्रिक्ट डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस है मेरी इन टर्म्स ऑफ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं होता वो, तो मुझे वेजिटेरियन ऑप्शन ही चाहिए। द गुड न्यूज इज स्विट्जरलैंड में आपको बहुत सारे वेजिटेरियन और वीगन ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनफैक्ट हर मेजर टाउन में
आपको एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल ही जाएगा, जैसे लुसर्न हो गया, ज्यूरिक हो गया, इंटरलाकन हो गया, जर्मैट हो गया, बर्न हो गया, बाजल हो गया, यू लाउसाने हो गया, माउंट टिटलिस के नीचे एंगलबर्ग हो गया। सब जगह आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं जाना है आपको तो वेजिटेरियन फूड भी आपको काफी मिल जाएगा, पिज्जा, पास्ताज, सैंडविचेस इनफैक्ट काफी सारे स्टोर्स भी मिलेंगे आपको जहां पर सैंडविचेस मिल जाएंगे आप लोगों को, पैक सैंडविचेस रेलवे स्टेशन पे आपको मिल जाएंगे। ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसके अंदर आपको सैंडविचेस वेज मिल जाएंगे, या वो पास्ता मिल जाएगा, या रेवियोली मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको वेजिटेरियन 100% ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे मिल जाएगा, जिससे कि आप सर्वाइव कर सको। हाँ, आप बोलोगे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फ्री है, प्याज भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा ऑफकोर्स प्याज नहीं अगर आप चाहोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, शायद कस्टम मेड बनवाना पड़े, लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट में वो भी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। या फिर जो सैंडविचेस होते हैं उसमें प्याज गार्लिक के बिना भी आप लोगों को सैंडविचेस आराम से मिल जाएंगे। सो फूड पर से नॉट अ वेरी बिग डील, नॉट सो मच ऑफ अ ट्रबल। होटल बुक करो तो ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवा लेना, उसमें अच्छा रहेगा, कॉर्नफ्लेक्स, दूध, फ्रूट सब आपको मिलेंगे, ब्रेड जैम सब मिल जाएगा आप लोगों को। और इंडिया से थोड़े स्नैक्स डेफिनेटली लेके जाना, थोड़े वो रेडी टू ईट डब्बे भी लेके जाना, क्योंकि फूड बहुत एक्सपेंसिव है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में हर एक चीज ही एक्सपेंसिव है, फूड काफी एक्सपेंसिव है, स्पेशली अगर आप इंडियन फूड खाओगे तो। आपको हर जगह मैकडोनल्ड, सबवे, बर्गर किंग मिल जाएगा मेजोरिटी सिटीज में, टाउन्स में। मैकडोनल्ड्स तो मैंने आई थिंक हर मेजर टाउन में देखा है मैकडोनल्ड्स, तो वो बर्गर वगैरह खाना आप लोगों को तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप अपने साथ भी लेकर जाना। ओवरऑल फूड की ज्यादा टेंशन आपको होगी नहीं, लेकिन कोई स्पेसिफिक डाउट्स है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। 5वां चैप्टर है सुपरमार्केट्स का। सुपरमार्केट्स के रिलेटेड मैं आपको एक मनी सेविंग टिप देने वाला हूं, पूरा अच्छे से सुनना। वाटर बॉटल्स स्पेशली अगर आपको खरीदनी हो, कभी भी रिटेल में मत खरीदना, कभी भी कोई रेस्टोरेंट में मत खरीदना। आधे लीटर के बॉटल की आपको 4-5 स्विस फ्रैंक लगा देंगे, या 3-3.5 स्विस फ्रैंक लगा देंगे, विच इज 350 रुपीज टू 500 रुपीज, अगर आप रिटेल में या किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाकर रेस्टोरेंट में लोगे। कूप और मिग्रोस नाम के दो सबसे बड़े चेन्स हैं इनके थ्रू आउट स्विट्जरलैंड, और भी सुपरमार्केट्स है, लेकिन ये दो मोस्ट एविडेंट एंड मोस्ट इजीली एक्सेसिबल सुपर चेन्स है वहां के लोकल। वहां पर जाकर आप अपनी पानी की बोतल खरीदना, आपको वो रिटेल नहीं होलसेल प्राइसेस में मिलेगा। यू कैन पिक अप अ बैग ऑफ 9, 6 या इवन सिंगल पीसेस लोगे तो आपको 80 रुपए, 100 रुपए में आधा लीटर, 1 लीटर मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन ब्रांड्स। लेकिन ऑलवेज गो टू दिस ग्रोसरी स्टोर्स। अगर आपको कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी खरीदने हो या सैंडविचेस भी खरीदनी हो तो इन सुपरमार्केट्स में जाना, कंपैरेटिवली सस्ती मिल जाएगी आप लोगों को। उसके अलावा एक प्रो टिप है पानी के लिए स्पेशली। मेजॉरिटी ऑफ द टाउन्स, इनफैक्ट जितने मैं देखा हूं सभी जगह वाटर फाउंटेन्स लगे हुए होते हैं। एक फैंसी से आपको वाटर फाउंटेन्स दिखेंगे जहां से पानी आता हुआ रहेगा। एवरीथिंग इज ड्रिंकेबल, इट इज वेरी सेफ। वो सब रिवर से, ग्लेशियर से पानी आता है डायरेक्ट, आप बॉटल भर के पी सकते हो। मैंने खुद ज्यूरिक में और विल्डर्सविल नाम की एक जगह थी वहां पर, ग्रिंडलवाल्ड में, सब जगह पानी पिया हुआ है उस टैप वाटर से। इट इज वेरी प्योर, इट इज वेरी गुड। फ्री में आप अपनी बॉटल्स लेके जाना, स्पॉट करना, भर के रखना, आपको लंबा चल जाएगा एंड यू विल गेट इट फॉर फ्री। होटल्स में भी काफी सारे होटल्स में जो वॉशरूम में आता है टैप वाटर, दैट इज ड्रिंकेबल, बट पूछ लेना, कई कई एरियाज में नहीं होता है। उसके अलावा जनरली मेजॉरिटी ऑफ द होटल्स अपना नीचे एक कॉमन उन लोगों का वाटर फाउंटेन होता है, उसमें से आप जाकर, या वाटर टैप होता है उसमें से आप जाकर भर सकते हो। वहां पर वाटर का कॉन्सेप्ट कैसा है, स्टिल वाटर एंड स्पार्कलिंग वाटर। स्पार्कलिंग वाटर बेसिकली आपका सोडा की तरह हो गया, जहां पर बुलबुल बुलबुल बबल्स निकलेंगे, वो इंडियंस को उतना सूट नहीं होता, तो भरने से पहले देख लेना स्टिल भर रहे हो या स्पार्कलिंग भर रहे हो, उस हिसाब से आपको फ्री में पानी मिल सकता है। लेकिन सुपरमार्केट्स का हमेशा दिमाग में रखना, चॉकलेट्स ये सब भी खरीदना है तो इन सुपरमार्केट्स में से आप खरीद सकते हो। ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब हम पहुंचेंगे सबसे क्रिटिकल चैप्टर पर, वो है स्विस पास, ट्रेन्स। क्योंकि स्विट्जरलैंड गए और ट्रेन राइड नहीं किया तो भाई साहब कुछ नहीं किया। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्स इन द वर्ल्ड, चाहे वो ट्रेन सिस्टम हो, चाहे वो ट्रेन क्लीनलीनेस हो, चाहे टाइमलीनेस हो, 1 मिनट भी लेट नहीं होती स्विट्जरलैंड में ट्रेन, नॉट इवन 1 मिनट। अगर लेट हो रही है 2 मिनट, 3 मिनट किसी कारण से, वो आपसे अपोलोजाइज करते हैं ये अनाउंसमेंट सिस्टम पे। इंजन ड्राइवर खुद बोलेगा भाई 3 मिनट लेट हो रही है ड्यू टू दिस रीजन, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। मैं एक बार अभी रिसेंटली जब गया था तो एक जगह टेक्निकल स्नैक की वजह से ट्रेन को रुकना पड़ा, 4 मिनट डिले हुई, उसमें कम से कम 6 बार उसने सॉरी बोला है। फिर जब डेस्टिनेशन पहुंचे तो और सॉरी बोला है। इनफैक्ट वहां पे अगर बहुत लंबी डिले हो जाती है ट्रेन
then they give you compensation also, but otherwise their train system is fantastic, लेकिन very expensive. तो स्विस पास का ब्रेकअप मैं आपको दे रहा हूं, कैसे आप सबसे ज्यादा पैसे बचा सकते हो, मेक द मोस्ट आउट ऑफ स्विस रेलवेज। तो स्विस पास को हम 3 कैटेगरीज में ब्रेक करेंगे। पहला है हाफ फेयर कार्ड। एक हाफ फेयर कार्ड आता है 120 स्विस फ्रैंक्स यानी कि करीब 11,500 रुपए इंडियन रुपीज में आपको एक वो लोग पास देंगे। पर पर्सन 120 स्विस फ्रैंक्स है एंड 1 स्विस फ्रैंक इज अराउंड 96-97 इंडियन रुपीज। उसमें आप लोगों को जो भी ट्रेन राइड लोगे, केबल कार राइड्स लोगे, बोट राइड्स लोगे, 50% ऑफ रहेगा आपको, फ्लैट 50%। जो भी रेट चल रहा है ट्रेन का टिकट का 50% आपको फ्लैट ऑफ मिलेगा। अच्छा ऑप्शन है, मैंने 1-2 बार यूज किया है इसको। अगर आपकी बहुत सारी जर्नीज है एंड आप श्योर नहीं हो आप कब कहां निकलने वाले हो, 50% ऑफ इज वेरी गुड। एंड उसके साथ आपको हमेशा अपनी आईडी कार्ड रखनी पड़ेगी। इनफैक्ट इन सभी ऑप्शंस के लिए आपको आईडी कार्ड हमेशा रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग चेक करेंगे आपका नाम और आपकी आईडी कार्ड। सेकंड ऑप्शन है स्विस पास। बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन स्विस पास अलग अलग ड्यूरेशंस की मिलती है, 2 दिन की, 4 दिन की, 3 दिन की, 6 दिन की, 8 दिन की। कभी कभी मतलब एक ऑप्शन होता है कि कंटिन्यूस 2 दिन, कंटिन्यूस 4 दिन, कंटिन्यूस 8 दिन। एक ऑप्शन होता है कि एक महीने में कोई भी 4 दिन, एक महीने में कोई भी 6 दिन। एंड इनके रेट्स हर एक के डिफरेंट है, लेकिन दे आर वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक स्टार्टिंग इज अराउंड 20 to 23,000 रुपीज, 240-250 स्विस फ्रैंक से या 230 स्विस फ्रैंक से चालू होती है ये। और इसमें क्या होता है, स्विस पास में ट्रेन राइड जो है वो मेजॉरिटी ट्रेन राइड फ्री हो जाती है आप लोगों के लिए। एंड जो प्राइवेट केबल कार्स हो गए या बोट राइड्स हो गए, थोड़े फ्री होते हैं और थोड़ों में 50% ऑफ मिलता है। तो मेरे हिसाब से इफ यू डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस, हाफ फेयर कार्ड माइट बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि उसमें भी बाकी चीजों पे 50% मिल रहा है, ट्रेन में भी 50% मिल रहा है। लेकिन ऑलरेडी आपको 120 स्विस फ्रैंक से लेकर 240 स्विस फ्रैंक का जो 120 का डेल्टा है वो एक्स्ट्रा आपको ऐसे ही मिल जाता है। तो अनलेस यू थिंक कि दिन में मेरे को ताबड़तोड़ ट्रेन राइड्स करनी है, केबल कार्स लेने हैं, आई थिंक पर्सनली हाफ फेयर कार्ड इज बेटर। एंड इनफैक्ट ऐसे भी आप एक दिन का टिकट ले लेते हो तो जनरली वो ओपन टिकट्स रहती है, यू कैन गो ऑन दैट पर्टिकुलर रूट, टिकट चेकर आके चेक करता है। तो यस, वंस इट इज यूज्ड देन इट इज डन। स्विस पास में आप कितनी बार भी अप डाउन करो, आपको चलेगा। ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है स्विस पास में, अगर आप बहुत सारे ट्रेन राइड्स लेना चाहते हो, विच वोंट हैपन। ओके, दिन में आप 1-2-3 ट्रेन राइड्स लोगे, 4 ट्रेन राइड्स लोगे, एंड उसका आई थिंक स्टिल मेकिंग टेकिंग अ हाफ फेयर कार्ड मेक सेंस इफ यू आर देयर फॉर 5 to 6 days। बट आपको ये ऑप्शन है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी डिटेल्स और लिंक छोड़ दूंगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की, जहां पर आप स्विस पास के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हो। थर्ड है स्विस सेवर डे पास। एक सेवर डे पास भी मिलता है, अभी मैंने रिसेंटली खरीदा था उसको। SBB मोबाइल ऐप, SBB इनकी ऑफिशियल जो रेलवे सिस्टम है उसका नाम है SBB। उसकी मोबाइल ऐप रहती है, उसमें आप जब टिकट खरीदने जाते हो तो आपको एक स्विस सुपर सेवर डे पास का ऑप्शन मिलता है, जो कम रेट्स पे आपको एडवांस में मिल जाता है। आप हाफ फेयर कार्ड लेकर रखोगे तो आपको वो भी 50% डिस्काउंट पे मिलेगा, एंड आप स्विट्जरलैंड में कहीं पर भी घूम सकोगे उस टिकट को लेकर। जनरली उसकी वैलिडिटी 24 आवर्स की रहती है, वो एक ऑप्शन भी है। बट देन इफ यू हैव हाफ फेयर कार्ड देन ऐसे ही सब कुछ हाफ हो जाएगा। ये स्विस सेवर पास आप ले सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा किसी दिन प्लान कर रहे हो घूमने का 5-6 ट्रेन लेकर, सो यू कैन क्लब हाफ फेयर कार्ड एंड स्विस सेवर पास आल्सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द स्विस पास। बहुत कॉम्प्लेक्स है दोस्तों एंड बहुत इरिटेटिंग भी है। चेकिंग बहुत सॉलिड होती है ट्रेन में, तो हमेशा टिकट लेके रखना, नहीं तो फाइन में आपकी जान खा लेंगे। हाफ फेयर कार्ड अगर है तभी आप हाफ टिकट खरीदना, नहीं तो मत खरीदना, फुल टिकट देना, क्योंकि पेनल्टी लंबी लगेगी। एंड वहां पर 100 स्विस फ्रैंक बोलते हैं तो 10,000 रुपए हो गए। भाई कॉस्ट का तो हिसाब ही नहीं है, स्विट्जरलैंड में कुछ भी रेट्स लग रहे हैं वहां पे। दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे हाई है वहां पे, 3rd और 4th। ज्यूरिक का 2nd 3rd नंबर पे रहता है वो हमेशा, कभी कभी तो मैंने फर्स्ट भी देख लिया उसको। तो यस, यू नीड टू नो दैट। 7वां चैप्टर है मोबाइल इंटरनेट। मैं हमेशा लेबारा यूज करता हूं, LEBARA, बट आई डोंट लाइक इट। बट वो एयरपोर्ट पे लैंड करते ही पहला वही दिखता है, तो मैं हमेशा ले लेता हूं उसको। बट आई थिंक स्विसकॉम एक टेलीकॉम है वहां पर, एक लाइका है, एक सॉल्ट भी है शायद, एंड एक वोडाफोन भी है शायद। स्विसकॉम मैंने सुना है इंटरनेट प्रोवाइडिंग अच्छा है उसका। इंडिया से भी आप एयरटेल का एक्टिव करवा के लेकर जा सकते हो अपना पैकेज। मैं कभी नहीं करवाता, मैं वहीं जाकर लेता हूँ। 10 फ्रैंक, 20 फ्रैंक, 30 फ्रैंक यानी कि 1,000, 2,000, 3,000 रुपए के अलग अलग इंटरनेट ऑप्शंस मिल जाते हैं, एंड उसी को मैं चलाते रहता हूँ। इंटरनेट जरूरी है क्योंकि आपको वॉकिंग रूट्स, ट्रेन टाइमिंग्स, ट्रेन रूट्स,
वेदर कैसा है, ये सब देखने के लिए इंटरनेट चाहिए। सिर्फ वाईफाई के भरोसे आप नहीं रह सकते। वाईफाई बहुत कम रेस्टोरेंट्स में मिलता है और वो भी आपको लोकल नंबर या एक एक्टिव नंबर एंटर करके ओटीपी लेना पड़ता है। तो वाईफाई की सीन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ओवर देयर। आप मेरे हिसाब से 2-3 लोग जितने भी जा रहे हो, एक मोबाइल इंटरनेट एक्टिव तो रखना ही रखना। नेक्स्ट 8वीं चीज आ गई कैश वर्सेस कार्ड। कैश लेके जाना चाहते हो कैश लेके जाओ, लेकिन स्विस फ्रैंक्स लेके जाना। यूरोज वहां पर आपको एक्सचेंज करवाने पड़ सकते हैं क्योंकि काफी सारी जगहों पर यूरोज नहीं चलते। एज आई टोल्ड यू, इट इज नॉट अ यूरोपियन यूनियन मेंबर, तो वो यूरोज जनरली एक्सेप्ट नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं स्विस फ्रैंक्स ओनली या फिर कार्ड। डॉलर्स भी काफी जो छोटे छोटे स्टोर से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यूरोज भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास चेंज भी नहीं होता, उनको अलाउड भी नहीं होता। थोड़े थोड़ी जगहों पर होटल्स पे रेस्टोरेंट्स में होता है यूज, आई एम नॉट सेइंग कि जीरो है, बट स्टिल स्विस फ्रैंक्स लेकर गया हुआ बेटर है, या अच्छा सा कोई कार्ड ढूंढ लो और कार्ड ले जाओ जिसमें कन्वर्जन रेट्स कम हो। 9th चैप्टर है बेस्ट टाइम टू विजिट। देखो ट्रेडिशनली जून से सितंबर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट क्योंकि वहां पर वेदर एकदम प्लेजेंट होता है। समर टाइम है वहां का, लेकिन समर टाइम वहां का इज यूजुअली 20-25 डिग्रीज, वेरी प्लेजेंट वेदर, सब कुछ ग्रीन रहेगा। थोड़े थोड़े माउंटेन्स के ऊपर पे स्नो भी रहेगा, ग्लेशियर्स भी रहेंगे, बट बहुत स्नो नहीं रहेगा। वेदर वाइज सन अच्छा रहेगा, फोटोज अच्छी आएगी, सब कुछ खुश खुश मौसम रहेगा, सब दुकानें जो है वो खुली रहेगी बिकॉज इट इज द पीक सीजन टाइम। लेकिन लास्ट 2-3 सालों से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। लास्ट ईयर में ज्यूरिक में था अगस्त एंड में, the temperature was 35 degrees. It was the hottest day that Switzerland had ever recorded. मैं उस दिन ज्यूरिक में था भाई साहब, एंड देयर 35 डिग्रीज इज लाइक आर 40-42 डिग्रीज, इतनी गर्मी होती है वहां पर। वहां पर होटल्स में एसीज बहुत रेयरली मिलेंगे आपको। आजकल वो स्टैंडिंग फैंस थोड़े थोड़े देने लगे हैं, बट अदरवाइज वो भी नहीं मिलेंगे। तो जून टू सितंबर, यस इट इज अ वेरी पीक टूरिस्ट टाइम। महंगा भी रहेगा बट फीजेबल, या मतलब काफी सारे टूरिस्ट उसी टाइम पर जाते हैं। आइडियल इज गोइंग ड्यूरिंग शोल्डर सीजन्स, जैसे अप्रैल से जून तक, या फिर सितंबर के बाद, सितंबर से लेकर नवंबर तक। थोड़ी थोड़ी बारिश, थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगेगी, लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट कम होगा एंड थोड़ी सी क्राउड भी कम होगी। उनको शोल्डर सीजन कहा जाता है। दिसंबर जनवरी में जाओगे, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस कड़ाके की ठंड रहेगी। माउंटेन टाउन्स में बहुत महंगा रहेगा क्योंकि स्की सीजन होता है, तो ऑफ सीजन नहीं है, वो स्की सीजन है। अगर आप जर्मैट या फिर ग्रिंडलवाल्ड जाओगे, सब कुछ फुल रहेगा बिकॉज स्कीयर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब कम ओवर देयर स्कीइंग करने के लिए। तो इट्स नॉट एज इफ कि जनवरी दिसंबर सस्ता रहेगा, स्नोफॉल मिलेगी, खूबसूरत लगेगा, ठंड में हालत खराब हो जाएगी। 10th चैप्टर है थिंग्स टू अवॉइड और कैन लैंड यू इन ट्रबल। कॉम्प्लेक्स देश है भाई स्विट्जरलैंड कुछ कुछ मामलों में। सबसे पहली है, जब आप माउंटेन टॉप पे जाओगे, युंगफ्राउ, मैटरहॉर्न, टिटलिस, ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट, या और कोई भी माउंटेन जहां पर स्नो एक्सपेक्टेड है, सब जगह नीचे वेबकैम्स लगे हुए होते हैं। मतलब आप ऊपर वेबकैम्स लगे हुए होते हैं, आप ऑनलाइन वेबकैम्स चेक कर सकते हो। खाली गूगल करोगे माउंट टिटलिस वेबकैम व्यू, वो आपको लाइव वेबकैम व्यू बताएगा और आपको वेदर प्रेडिक्शन बताएगा। अगर कवर्ड विद क्लाउड्स है देन इट इज नो पॉइंट गोइंग, क्योंकि कुछ नहीं दिखेगा, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर मनी। ठीक है, तो टिकट अगर पहले ही खरीद लिया हो तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर उसी दिन खरीद रहे हो तो वेदर टेम्परेचर देख के खरीदना, ऊपर का माहौल देखकर खरीदना, तभी आप जाना वेबकैम, नहीं तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। सेकेंड है टिकट वैलिडेशन एंड आईडी प्रूफ। कई कई टिकट्स, आजकल तो वो कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया है स्विट्जरलैंड में, लेकिन कई बार आपको वो टिकट, जब आप डे टिकट लेते हो ना काउंटर पे जाके, तो एक मशीन होती है प्लेटफॉर्म पे, उसमें आपको उसको अंदर डालना पड़ता है टिकट को, वो ऐसा स्टैंप मारता है किचिक बोल के कि आज से आपकी टिकट वैलिड हो गई है। उस वैलिडेशन को करवाना जरूरी है, नहीं तो अंदर टीटी साहब फाइन लगा देंगे। आजकल द सिस्टम इज चेंजिंग, जनरली अंदर टीटी ही उसको स्टैंप कर देता है, लेकिन फिर भी मेक श्योर जब आप टिकट खरीद रहे हो तो उससे पूछो कि भाई इसको वैलिडेट करवाना है क्या प्लेटफॉर्म पे, करवाना है तो करवा के ही चढ़ना। थर्ड है टाइमिंग्स ऑफ ट्रेन्स। मैं जैसे कहा ट्रेन्स जनरली लेट नहीं होती, तो आप हमेशा स्टेशन टाइम पे पहुंचो। हालांकि फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है ट्रेन्स की, हर आधे घंटे में, हर एक घंटे में आपको मेजर टाउन की कनेक्शंस मिल जाएगी। एंड अगर आपने हाफ फेयर कार्ड से टिकट लिया है या डे पास से टिकट लिया है तो आप कोई भी ट्रेन में चढ़ सकते हो, बट स्टिल बेटर बी सेफ। नेक्स्ट है आस्क फॉर कॉस्ट बिफोर बाइंग। बहुत लोगों को मैं देखता हूं क्या करते हैं, अपनी आदत होती है ना, चलो केले खरीदे ना, चलो 3 पीस केले लिए, भाई बिल कर दो। बिल करते ही मालूम पड़ेगा 3 फ्रैंक्स, यानी कि 300 रुपए 3 केले के। आपकी जान तो यहां पर अटक जाएगी। पानी का बॉटल ले लिया,
रेस्टोरेंट से हाँ पानी का आधा लीटर का चलो महंगा होके कितना होगा 100 रुपए, वो बोल देगा 5 स्विस फ्रैंक्स, 500 रुपए। तो कॉस्ट पूछो, शर्माने की कोई बात नहीं है, उसके बाद ही खरीदो। हाँ अगर आपको चलता है कि भाई जितना महंगा हो चलता है तो कर सकते हो। नेक्स्ट है डोंट टेक टैक्सीज। टैक्सीज बहुत महंगी होगी, आधी जगह पे तो टैक्सीज मिलेगी भी नहीं आपको, लेकिन ज्यूरिख, लूसन, बासल ये सब बड़े बड़े शहरों में टैक्सीज मिलेगी। दे विल बी वेरी एक्सपेंसिव, डोंट इवन थिंक ऑफ टेकिंग देम। ये हो गया चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 11 आ जाओ, बेस्ट एप्स। स्विस मेटियो। स्विस मेटियो इज बेसिकली देयर वेदर ऐप। अगले 7 दिन का आपको डिटेल्ड वेदर हर एक जगह का बताता है, उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है एसबीबी मोबाइल ऐप। एसबीबी जो उनकी ट्रेन की सिस्टम है उसका मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको ट्रेन टाइमिंग्स, टिकट खरीदना है, हाफ फेयर कार्ड अप्लाई करना है, सुपर सेवर डे पास खरीदना है, सब कुछ उस पर ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। तीसरा है ग्रैंड टूर स्विट्जरलैंड। हर एक स्विट्जरलैंड के सिटी के बारे में, टाउन के बारे में अगर थोड़ा समझना है, थोड़ा जानना है, रूट्स वूट्स पता करने हैं, तो ग्रैंड टूर स्विट्जरलैंड का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं 12th चैप्टर पे, विच इज परहैप्स व्हाट यू आर वेटिंग फॉर द मोस्ट। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, बजट कितना आएगा। वीजा मैंने बताया आपको 8 से 10,000 रुपए मान के चलो विदाउट एन एजेंट। विद एन एजेंट 2-3 हजार जो भी उनकी फीस होगी पर वीजा, वो आप समझ लो। फ्लाइट टिकट अलग अलग टाइम पे अलग अलग फ्लाइट कैरियर्स पे डिपेंड करता है, बट समझ लो 55 से 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। अगर आप एमिरेट्स में जाओगे, 1 महीना पहले बुक करोगे तो 80-90 हजार 1 लाख आजकल लगने लगे हैं। एडवांस में बुक कर लोगे, स्विस एयर में करोगे या ओमान एयर जैसी प्लेन्स में कर लोगे, या थोड़े थोड़े लो फैशनेबल एयरलाइंस में करोगे, एयर इंडिया में, दिल्ली मुंबई से स्पेशली आपको 60,000 55,000 में भी मिलेगा। दूसरे सिटीज से भी 70-80 हजार में आपको मिल जाना चाहिए इफ यू बुक इट वेल इन एडवांस। होटल्स 13 से 16-17 हजार रुपए पर डे फॉर 2 पीपल ऑन एन एवरेज। ये मैं बेसिक होटल्स का बता रहा हूँ, डोंट एक्सपेक्ट फैंसी होटल की। अरे 15,000 रुपए लग रहे हैं ना, 15,000 में इंडिया में तो 5 स्टार मिलेगा, वहां पर नहीं मिलेगा। वहां पर जनरली बुटीक होटल्स होते हैं, आपको ब्रांडेड होटल सिर्फ टॉप सिटीज में मिलेंगे, एंड दे विल बी वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। 20,000, 22,000, 23,000 में मिल जाएंगे आपको। तो बुटीक होटल्स भी अच्छे रहते हैं, लेकिन होटल में अगर आप लोगों को बुक करना है बेस्ट प्लेसेस टू स्टे, तो मैं अगले चैप्टर में बता दूंगा उसको। लेकिन हाँ, होटल्स का एक्सपेक्ट समवेयर 13 to 16-17,000 रुपीज पर नाइट फॉर 2 पीपल इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट आ जाना चाहिए। पीक सीजन में इट कैन गो हायर, स्पेशली स्की टाउन्स में 20,000 22,000 भी जा सकता है। तो होटल्स का भैया भगवान मालिक है। मैं जनरली जो जाता हूँ स्विट्जरलैंड, काम से जाता हूँ, मेरी ऑफिस का हेडक्वार्टर्स है वहां पर, तो मैं बाजल नाम के एक सिटी में रुकता हूँ। वहां पर द होटल इज पेड फॉर बाय द कंपनी। तो वीकेंड जब भी आता है मैं ट्रेन लेकर निकल जाता हूँ इंस्टेड ऑफ चेंजिंग होटल्स और टेकिंग होटल्स एनीवेयर एल्स। तो उस हिसाब से होटल्स का आपको थोड़ा रिसर्च खुद से करना पड़ेगा। फूड 2,000 रुपीज पर पर्सन पर मील मान के चलो, इफ यू आर नॉट हैविंग इंडियन फूड खा रहे हो तो और 500-600 हजार रुपए पकड़ लो पर मील पर पर्सन, ठीक है। महंगा है खाना। आपको सैंडविचेस भी मिल जाएंगे, वो छोटे सैंडविचेस इतने 8 फ्रैंक 9 फ्रैंक 10 फ्रैंक यानी कि 1,000 रुपए तक वो भी मिल जाएंगे आपको। बट पेट भर के जरा एक आइसक्रीम खा ली, जरा एक ड्रिंक खा लिया, थोड़ा ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक में अल्कोहल नहीं पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक के साथ 20 से 22 स्विस फ्रैंक्स तो आपको लगेंगे अगर आप लोकल फूड खा रहे हो। इंडियन फूड 23 से 25 स्विस फ्रैंक्स 30 स्विस फ्रैंक्स आप मान के चलो। बट जिसकी एपिटाइट ज्यादा है कि भाई 2 फलके चाहिए, चावल चाहिए, पराठे चाहिए, स्टार्टर चाहिए, एंडर चाहिए, डेजर्ट चाहिए, तो 35-40 स्विस फ्रैंक समझ लेना। बट मेरे डाइट के हिसाब से मेरा स्टैंडर्ड है दिन में मेरा 35 से 40 स्विस फ्रैंक लग जाता है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ट्रेन की कॉस्ट। ट्रेन की कॉस्ट मैंने हाफ फेयर कार्ड बता दिया 120 स्विस फ्रैंक है, स्विस पास 230-240 की है, प्लस केबल कार्ड्स के सबके अलग लगेंगे। एक्सपेंसिव है, लेकिन आप जितना पहले बुक करोगे ट्रेन की टिकट उतना बेटर रहेगा। तो एसबीबी ऐप पे आप पहले ही बुक कर सकते हो, इवन बिफोर गोइंग ओवर देयर ऑनलाइन पे कर सकते हो। और अगर वो नहीं कर रहे हो तो जाकर भी 1 या 2 रात पहले कर लेना बुक, थोड़ी सी आपको कंसिडरेबली सस्ती मिल सकती है। सर्च फॉर डिफरेंट ट्रेन टाइमिंग्स। कभी कभी क्या सुबह की जल्दी ट्रेन या फिर रश आवर्स को अवॉइड करके अगर आप ट्रेन लेते हो तो थोड़ी सस्ती मिल सकती है। 13 चैप्टर है बेस्ट प्लेसेस टू स्टे। देखो मेरे हिसाब से आप या तो लुसर्न या बर्न या इंटरलाकन, इन 3 जगहों में से कोई एक जगह को अपना बेस बना सकते हो, क्योंकि यहां से ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी है एंड मेजॉरिटी ऑफ द टूरिस्ट रीजन पास में ही है। लाउटर ब्रूनन में भी रह सकते हो आप, ग्रिंडल वॉल्ड में भी रह सकते हो आप, विस्प नाम की एक जगह है वहां पर भी रह सकते हो, स्पीड्स नाम की जगह है, थून नाम की जगह है।
ये भी काफी इंडियंस रहते हैं वहां पर, नीचे सबकी लिस्ट दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में। बट प्रेफरेबल मेरे हिसाब से लुसर्न, इंटरलाकन, बर्न, ये 3 है। ठीक ठाक होटल्स मिल जानी चाहिए आपको यहाँ पे, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी अच्छे खासे क्वांटिटी में मिल जाएंगे। टाउन्स भी काफी सुंदर है एंड वेल कनेक्टेड है, हॉट स्पॉट्स है ये बेसिकली। बर्न स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बाय द वे, ज्यूरिक नहीं है, तो उस हिसाब से ज्यूरिक में भी रह सकते हो आप, लेकिन ज्यूरिक थोड़ा सा अप नॉर्थ हो जाता है, तो लुसर्न इज बेटर या फिर इंटरलाकन बेस्ट है उसके हिसाब से। उसके बाद कभी भी जब सर्च करो ना, तो बस स्टॉप या फिर ट्राम स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन के पास वाली को सर्च करो, ताकि आप सीधा ट्राम पकड़े रेलवे स्टेशन पहुंचे, ट्राम पकड़े और कहीं पहुंच गए, इट विल बी कन्वीनियंट। ट्राम सिस्टम्स बड़े शहरों में और बस सिस्टम्स छोटे शहरों में बहुत अच्छा है, स्विट्जरलैंड के अंदर काफी अच्छी कनेक्टिविटी है। काफी शहर छोटे छोटे हैं, गांव, वहां पे आप वॉकिंग भी कर सकते हो डेफिनेटली। जर्मेट जैसा टाउन है, उसमें तो कार्स अलाउड ही नहीं है, उसमें सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलेंगे, उसके पैसे देने पड़ेंगे, नो ट्राम्स नथिंग। बट जहां पर है वहां पर आप नजदीक सर्च कर लेना। डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम दी होटल्स, छोटे रूम रहेंगे, आपको लगेगा 15,000 इस डब्बे के दिए हैं, लेकिन हाँ वो डब्बा ही मिलेगा। मैंने एक बार सिंगल हाफ रूम के, सिंगल बेड हाफ रूम के लिए 13,000 रुपए दिए थे ग्रिंडलवाल्ड में, जबकि वो सीजन भी नहीं था, वो शोल्डर सीजन था सितंबर में, तभी भी इतनी महंगी थी वो। तो एक्सपेक्ट एक्सपेंसिव। बुटीक होटल्स है बट दे विल बी एक्सपेंसिव, बुक इन एडवांस, इट विल बी फेवरेबल। तो ये 13 डिफरेंट चैप्टर्स हो गए जिसमें मैंने आप लोगों को हर एक डिटेल दी है। अब आपका काम है लाइक करना वीडियो को, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके मुझे आप बेशक पूछें, मैं कोशिश करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी रिप्लाई करने का। ऑफ कोर्स थिंग्स कीप चेंजिंग, ये जो ट्रैवल गाइड है, ये जो वीडियोस फोटोज मैंने बीच में आप लोगों को दिखाए हैं, ये सीजनल है, चेंजेस हो सकते हैं, कॉस्ट बढ़ सकता है, कम हो सकता है, सो डोंट टेक इट अरे इसने तो ये बोला तो यही होगा। ऑलवेज डू योर रिसर्च वेरी वेल, कहीं पर भी जा रहे हो तो। लेकिन स्विट्जरलैंड एक सेफ कंट्री है, मतलब 99% सेफ है। ऑफ कोर्स एक आधा परसेंट तो कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, बट इट इज बाय एंड लार्ज सेफ, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, डिसेंट पीपल। नॉर्थ ऑफ स्विट्जरलैंड में, ईस्ट ऑफ स्विट्जरलैंड में ज्यादा आपको फ्रेंडली पीपल मिलेंगे, लेकिन जो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहां पे आपको थोड़ा थोड़ा कभी एटीट्यूड प्रॉब्लम मिल सकता है, जो वहां के लोकल लोग हैं, होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं। बट डोंट एक्सपेक्ट हॉस्पिटैलिटी लाइक इंडिया, जहां पर आप 5 स्टार में जा रहे हो तो आपको नमस्ते बोला जा रहा है, वेलकम सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर, खाना आपको मनवार कर करके खिलाया जा रहा है, वहां पर कुछ नहीं होगा। आपको लगेगा इतना पैसा दे रहा हूं और कुछ नहीं, नो, कुछ भी नहीं होगा। वो लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड बहुत पॉइंट ब्लैंक है, majority of them good people, I'm not saying bad people, but अपना अपना आप घूमने आए हो घूमो, दैट्स इट, सिंपल चीज है। अपना काम से काम रखोगे सब खुश रहेंगे, इट्स वेरी नाइस। चॉकलेट्स भी जरूर खरीद के लाना, मेरे लिए भी ला देना एक आधा चॉकलेट अगर आप जाओ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, एंड इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करोगे, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नीचे बहुत सारी चीजें हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना, आपको बड़ी मदद करेगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली बार तक आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू कीप ट्रैवलिंग। हैप्पी ट्रैवल, सी यू ऑल।